भूषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भारत ग्वाल। भूषा संस्कृत भाषा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भारत भूषा, भारत का जो भूषा, भूषा मतलब होता है जेवर, आभूषण, समझ गया। तो भारत का जो आभूषण है, जो श्रृंगार है, वह क्या है? संस्कृत भाषा है। समझ में आया सर? यस सर। भारत भूषा मतलब भारत का आभूषण जो है वह क्या है? संस्कृत भाषा है। और इसमें अब कह सकते हैं, आपको पहले भी बताए थे कि देवता का भी भाषा क्या होता है? संस्कृत भाषा होता है। मतलब जब संस्कृत में आप लोग कुछ बात परिचय पढ़िएगा या कोई किसी का मतलब अर्चना विनती कीजिएगा या कहीं न कहीं आप कोई दोहा पढ़िएगा, किसी का वंदना कीजिएगा, कोई आरती कीजिएगा या किसी का चालीसा पढ़िएगा, अगर कहा जाए आप संस्कृत भाषा में पढ़ने सीख लेते हैं, उसमें क्या होता है? आप पे देवता ज़्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि देवता को संस्कृत भाषा काफ़ी प्यारा होता है। क्यों? कि संस्कृत भाषा जब भी मुंह से उच्चारण होगा वह बिल्कुल शुद्ध भाषा में उच्चारण होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा बिल्कुल शुद्ध होता है। इसलिए करके कहा जाता है कि भारत भूषा, भारत का जो है आभूषण। अब कोई कहा दे सुंदर रूप में कोई एक नारी है, उनकी सुंदरता का वर्णन करें, कोई भी औरत या कोई भी लड़कियां हैं, वह बिल्कुल अगर सिंपल भाषा में रहती है, सिंपल में रहता है, तो उनका सुंदरता बिल्कुल घट जाता है। समझ गया? उसी में वही लड़की के शरीर पे, उनके चेहरे पे, उनके सर पे अगर आभूषण आ जाता है, आभूषण को जेवर, अगर आभूषण आ जाता है तो उनका सुंदरता क्या होता है? बढ़ जाता है और वह अधिक मात्रा में सुंदर रूपवान हो जाती है। उसी प्रकार से जब हमारा भारत देश है, उसमें क्या होता है कि वह बिल्कुल उनका सुंदरता अभी थोड़ा कम पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही भारत देशों में संस्कृत का आवागमन हो जाएगा, संस्कृत का भाषा कोने कोने में पूरा विख्यात हो जाएगा, उस समय में हमारे भारत के गर्व और महसूस हो जाएगा और सुंदरता बढ़ जाएगा कि जितने भी व्यक्ति आज हमारे भारत का विरोध कर रहे हैं, वह सभी क्या करेगा? सपोर्ट करना प्रारंभ कर देगा और भारत जैसे देशों में आने के लिए एक बार तरसेगा कि भारत का क्या नियम है, क्या सभ्यता है, क्या कानून है, उस हिसाब से वह आकर के तरसेगा। जिस प्रकार से अभी भी हमारे भारतीय सभ्यता जो है, इनकी संस्कृति जो है, आपका उत्तर प्रदेश, यूपी आदि यूरोप के जितने भी महान व्यक्ति, महान सब देश वाले व्यक्ति हैं, उत्तरी भारत जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत अर्थात यूपी, उन सभी के लोग जो है वह क्या करने का प्रयास करता है? यहाँ के भारत का जो संस्कृत है, सभ्यता है, इन सभी का वह ट्रू कॉपी करने का प्रयास करता है। हमारे मुस्लिम भाइयों ने भारत का ट्रू कॉपी कर लिया। प्राचीन काल में हमारे भारतीय सभ्यता में जो भारत की नारी होती थी, उनका एक भी अंग बदन नहीं दिखता था, लेकिन आज वर्तमान समय में कलयुग आया और इस प्रकार से चलती है कि ऐसा पता नहीं चलता है कि आधा कपड़ा है कि क्या है, इसी को बोला जाता है अर्धनग्न। इसलिए करके हम लोग कह सकते हैं भारत का आभूषण क्या है? संस्कृत भाषा। हम लोग कह सकते हैं कि देवताओं के तुल्य में ध्यान दीजिए, भारत एक महान देश है जहाँ देवता निवास करते हैं, महान ऋषि निवास करते हैं, महान कवि निवास करते हैं, साथ ही साथ महान योद्धा हमारे देश के निवास, आज़ादी दिलाने वाले, वो निवास करते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं आज जितना भी है, जो भी वचनबद्ध है, वचन निकलता है, वो सब अगर हमारे संस्कृत भाषा के अंतर्गत हो जाएगा तो हमारे भारत में और गर्वान्वित महसूस होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी आदमी हैं, उच्च वर्ग वाले आदमी हैं, जैसे पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गया, इन सभी आदमियों के तुल्य में जिस प्रकार से संस्कृत बोला जाता है, संस्कृत में पूजा पाठ किया जाता है, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं ब्राह्मण देवता होता है, वह पूजनीय होते हैं। क्यों? वह संस्कृत भाषा में चलते हैं, वह पूजनीय होते हैं, वह पूजा करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे भारत जैसे देशों में इन चीज़ों की आज कमी महसूस होती है। आज हमारा भारत देश हिंदुस्तान होने के कारण हिंदी भाषा अर्थात हमारी मातृभाषा जो अर्थात संस्कृत भाषा देव भाषा है, इन सभी चीज़ों को क्या करते जा रहे हैं? धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं, इनकी समाप्ति चली जा रही है। जिस प्रकार से हमारे बिहार बोर्ड में भी आज 10th क्लास तक बिहार बोर्ड में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट में जैसे उच्च माध्यमिक में बच्चा प्रवेश करता है, संस्कृत का बिल्कुल नामो निशान मिटा देता है। इस प्रकार से हमारे भारत देशों में संस्कृत का बिल्कुल कम होते जा रहा है, उनका आवागमन कम होते चली जा रही है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आज एकजुट होकर के भारत जैसे महान देशों में संस्कृत भाषा का अगर पूरे एक एक बच्चा के मुख से अगर संस्कृत भाषा निकलना प्रारंभ हो जाता है तो और खुशी होगा। आज जिसने भी यह भारत भूषा संस्कृत भाषा योगदान दिया है, इनका एक ही ख्वाहिश है, इच्छा है, यह तभी महसूस करेगा खुशी
जब भारत में संस्कृत भाषा आज जिस प्रकार से कोने कोने में इंग्लिश और हिंदी फैला हुआ है, उसी प्रकार से अगर संस्कृत हमारे भारत के कोने कोने में चप्पे चप्पे में फैल जाएगा और हर एक मुख से संस्कृत जो है चांद की सितारों की तरह चमकेगा, तब उनका क्या होगा, ख्वाब पूरा हो जाएगा। हमारे भारत जैसे देशों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में संस्कृत प्रत्येक दिन आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग प्राचीन काल में ले लेते हैं, प्राचीन सभ्यता में जो हमारे बड़े बुजुर्ग के आदमी जो शिक्षित होते हैं, जो गुणवान होते हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा संस्कृत का अध्ययन बहुत अधिक किया गया होता है, क्योंकि प्राचीन काल में संस्कृत पर विशेष ध्यान दिया जाता था। क्योंकि उस समय जितने भी गुरु होते थे, उनके द्वारा शिष्य को संस्कृत भाषा में सारे चीज़ों का ज्ञान करवाया जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में नहीं तो गुरु को पता चलता है संस्कृत भाषा क्या होता है, और तो शिष्य को क्या पता चलेगा। इस प्रकार से हमारे भारत देश के, हमारे भारतवासियों का एक ही इच्छा है, जिस प्रकार से आकाश में सूरज, चांद एवं तारा चमकता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंतर्गत, अगर पूरे भारत देश के अंतर्गत संस्कृत भाषा अगर चमकना प्रारंभ हो जाए, तो हमारा अभिलाषा पूरा हो जाएगा, इच्छा पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं भारत जैसे महान देशों का आभूषण क्या है, संस्कृत भाषा। क्लियर? अरे बोलिए।